हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। मोहसिन इजाज़ मेरे साथ रोज़ होते हैं, लेकिन आज वो अपनी कुछ ऑफ़िस की मसरूफियात की वजह से वो मेरे साथ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस हैं, तो वहाँ पर वो उसको कवर करने के लिए गए हैं। बिल्कुल ये साथ ही है मेरे सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए अगले जो हमारा वीलॉग होगा उसमें, जिसमें पाकिस्तान का मैच ख़त्म हो चुका होगा, उसमें वो डेफ़िनेटली फ़ारिग होकर मेरे साथ शिरकत करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूं। इंडिया अफ़गानिस्तान मैच एक बहुत अच्छा मैच था। अफ़गानिस्तान का टूर है, इंडिया का 3 T20s हैं। वर्ल्ड कप की बेसिकली ये तैयारियों का आगाज़ है तमाम टीमों की तरफ से। पाकिस्तान भी ऑकलैंड में है। आज पाकिस्तान भी एक अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने जा रहा है। T20 तैयारियों का आगाज़ है। नया कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ट्राई करेगा। रिजवान के साथ साइम अयूब होंगे या कोई और ओपनर होंगे, फ़खर जमान होंगे या बाबर आज़म होंगे। ये तो वैसे फ़ैसला ये हो चुका है कि बाबर आज़म और रिजवान की जो जोड़ी थी, उसकी अगर हम पास्ट की कोई एवरेज देखें तो इतनी अच्छी एवरेज और इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान को प्रॉपर T20 में एक ओपनर की तलाश है। चूँकि T20 वर्ल्ड कप की अब तैयारियां हो रही हैं, तमाम टीमें तैयारियां कर रही हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड टूर है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया अफ़गानिस्तान की। इंडिया अफ़गानिस्तान मैच की बात के साथ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं और पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में लोगों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हो। इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए, जिस तरह पहले बायलैटरल सीरीज़ 2012 और 2013 के अंदर हुई थी। चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद और फिर दिल्ली के अंदर 3 वनडेज़ थे और T20s थे 2। मैं भी वहाँ पर उस सीरीज़ में शरीक हुआ था। मैंने उस सीरीज़ को बड़ा कवर किया था और जो लोगों का वहाँ पे क्रेज़ था पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। और इसी तरह अहमदाबाद के अंदर वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच था, उसमें भी कमाल का क्राउड था। और मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान मैच पूरी दुनिया में आप कहीं भी रखवा लें, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडियन और पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखने के लिए लोग बहुत बेताब हैं। तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ज़का अशरफ साहब ने ICC की जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग थी, उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और जय शाह से मुलाकात के हवाले से बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होना चाहिए। तो उसको बड़ा नेगेटिव तरीके से लिया गया था। अब दोबारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, उसमें सवाल जवाब में हुआ कि ज़का साहब ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन हुकूमतों को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान का इंडिया टूर है T20s के लिए, ये बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए। अफ़गानिस्तान भी मुकम्मल तैयारी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की, और इंडिया भी भरपूर तरीके से फॉर्मेशन बना रहा है कि कौन सा कैप्टन होना चाहिए, कौन सा ओपनिंग पेयर होना चाहिए, किस तरीके से उस वर्ल्ड कप को जीता जाए। इसी तरह पाकिस्तान भी यही कोशिशों में मसरूफ़ है। तो इंडिया अफ़गानिस्तान के मैच के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको स्कोर कार्ड बताऊंगा। थोड़ी सर्दी भी है और आज सनी डे भी नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त पहला मैच था इंडिया अफ़गानिस्तान का। अगर इस मैच का थोड़ा सा हम स्कोर कार्ड देखें तो अफ़गानिस्तान ने पहले 158 for 5 इंडिया के हाथ में थमाया। इतना बड़ा टोटल नहीं था। मैं मैच देख रहा था तो मैंने फ़ील किया कि इंडिया के लिए कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा रन आउट हो गए। रन आउट बेसिकली दोनों प्लेयर्स की गलती होती है। आप मिसकम्युनिकेट हो जाता है आपसे, आप प्रॉपर तरीके से कॉल को पिक नहीं कर सकते और आप रन आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह रोहित शर्मा कल के मैच के अंदर रन आउट हुए। पहले जब अफ़गानिस्तान ने बैटिंग की तो अफ़गानिस्तान का स्टार्ट भी थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन स्ट्राइक रेट जिस तरह इंडियन प्लेयर्स के मैं आपको बताऊंगा, उस तरह अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट था वो ऐसा नहीं था। रहमतुल्लाह इब्राहिम, अज़मतुल्लाह, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह और करीम,
अगर हम इनका स्कोर कार्ड देखें तो 23, 25, 29, 3, 42, सिर्फ नबी जो है वो थोड़ा सा 50 के करीब गया है, लेकिन वो भी इतना बड़ा टोटल अपनी टीम का करवाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो इंडिया के सामने ये जो टोटल था 158, ये कुछ भी नहीं था। इंडिया ने ये टोटल 18th ओवर में ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रोहित शर्मा आउट हो गए, शुरू के अंदर ही रन आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल, आप उनका स्कोर देखें 23, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें कि 12 बॉलों के ऊपर उन्होंने स्कोर किया और उनका स्ट्राइक रेट है 191। फिर तिलका वर्मा, उनका स्ट्राइक रेट भी 118 का है। फिर शिवम, जिन्होंने 60 रन स्कोर किए हैं, जो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट था 150। फिर जितेश शर्मा, उनका स्ट्राइक रेट भी 155। फिर रिकू सिंह, जो मैं और मोहसिन डेली बात करते हैं कि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके 2 प्लेयर्स वो बाहर बिठाते हैं, कोई नया प्लेयर वो लेकर आते हैं, तो वो उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उससे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट है वो जो बढ़कर होता है। तो रिकू सिंह का स्ट्राइक रेट 177 और शुभमन गिल, ये 2 जो स्ट्राइक रेट आप देखें कि इंडिया की पूरी इनिंग में 5 प्लेयर्स का 100+ स्ट्राइक रेट है, यानी 4 प्लेयर्स जो हैं वो 150 से प्लस उनका स्ट्राइक रेट कल कैलकुलेट हुआ है। तो आप ये जो टोटल था ये इंडिया के सामने कुछ भी नहीं था। 200 टोटल होता, 220 होता तो शायद थोड़ा सा मैच कहीं पर फंसता, लेकिन इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और कल का जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ पहला T20 था वो जीता। नेक्स्ट T20 के अंदर भी इसी फॉर्मेशन के साथ इंडिया जाएगा। विराट कोहली, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि विराट कोहली की डॉटर की बर्थडे थी, जिसकी वजह से वो कल के मैच के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। अगले मैच के अंदर वो भी होंगे, तो एक और बैटिंग लाइन, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन इंडिया के पास आ जाएगा, जिससे वो, मेरा ख्याल है कि कल तो अफगानिस्तान को थोड़ा सा चांस मिला, लेकिन अगर विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगी इंडिया की बैटिंग लाइनअप को। तो दूसरा T20 मैच भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच भी आज होना है, पहला T20 है। पाकिस्तान भी नई फॉर्मेशन के साथ, नए कोचेस के साथ ऑकलैंड में मौजूद है, T20 सीरीज़ में हिस्सा ले रहा है। बेशक सिडनी में पाकिस्तान की, मेलबर्न में और पर्थ में जो 3 टेस्ट थे उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अब चूँकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, T20 फॉर्मेट है, इसमें पाकिस्तान के जो नए प्लेयर्स पाकिस्तान से गए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं T20 के, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खेलते हैं और किस तरीके से टीम को पुश करते हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप का बड़ा मसला है अभी तक पाकिस्तान में। बाबर रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर हम पिछले कुछ मैचेस के अंदर उनके स्टैट्स देखें तो वो इतनी कोई पाकिस्तान की विन के अंदर हेल्पफुल नहीं थी, कोई इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था। तो इसलिए शाहीन शाह आफरीदी एज अ कैप्टन इस टीम को लीड कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो उनके लिए एक बड़ा टेस्ट केस है। उन्होंने ये सीरीज़ हर सूरत में जीतनी है, अपनी कप्तानी का लोहा मनवाना है, अपने एग्रेशन से, जिस फाइटिंग स्पिरिट से वो मैदान के अंदर उतरते हैं, उन्होंने पूरी टीम को लड़ाना है। जिस तरह कल हमने देखा कि इंडिया की टीम फाइट कर रही थी, हर बॉल के ऊपर वो जिस तरीके से बॉल को झपट रहे थे, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऐसा करना होगा। अच्छी बैटिंग करनी होगी, एक अच्छा, अगर पहले बैटिंग पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल देना होगा। अच्छे टोटल से मुराद है 200+। अब T20 के अंदर 200+ जो टोटल होता है वो आप डिफेंड कर सकते हैं, 200 से जो नीचे टोटल होता है वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान के जो ओपनर्स, चाहे वो फ़खर जमान की सूरत में हो, चाहे वो साइम अयूब की सूरत में हो, उनको बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। जिस तरह कल हमने इंडिया के स्ट्राइक रेट आप देखें, मैंने आपको बताया कि 155, 191, 147, इस स्ट्राइक रेट से हमें कल यानी आज मैच हमें खेलना होगा और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए भी सख्त इम्तिहान है। इंडिया एक तरफ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहा है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान को भी जम कर खेलना होगा।
फ्यूचर ऑफ इंडिया क्रिकेट, ये बार बार लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट किसी ना किसी तरीके से होनी चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होगी तो पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट भी जो है वो बढ़ेगा। तो ज़का अशरफ साहब की एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाहते हैं कि क्रिकेट हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो चाहता है कि क्रिकेट हो, क्योंकि क्रिकेट को बिल्कुल हमें पॉलिटिक्स से अलहदा रखना चाहिए। तो दोनों बोर्ड चाहते हैं कि क्रिकेट हो। अब क्रिकेट किस तरह से होगी? 2012 में जिस तरह बायलैटरल सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, इसी तरह की सीरीज़ मुस्तकबिल के अंदर भी होनी चाहिए। ये दोनों ममालिक के फैंस भी चाहते हैं और दोनों ममालिक के क्रिकेटर्स भी चाहते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो चार्म है वो आपको किसी और मुल्क में, आप इंडिया भी बेशक खेल ले किसी और कंट्री के साथ और पाकिस्तान भी खेल ले, जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और बड़े अरसे से लैग कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया टेस्ट क्रिकेट पूरी दुनिया के साथ इंडिया भी खेल रही है, पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान भी खेल रही है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही। बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, ये बार बार लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो अहमदाबाद में मैं मौजूद था, जय शाह के साथ ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई थी। इससे पहले आईसीसी की मीटिंग में जय शाह और ज़का अशरफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें ये तय पाया गया था कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ होनी चाहिए। लेकिन उसको इंडियन मीडिया ने थोड़ा सा, उस वक्त ज़का साहब की नई अपॉइंटमेंट थी तो इंडियन मीडिया ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से पेश किया था। लेकिन अभी अहमदाबाद में जो मुलाकात हुई उसमें ये भी एक एतराज़ उठाया जाता है मुख्तलिफ़ दोस्तों की तरफ से कि उसकी तस्वीर और वीडियोस क्यों नहीं ओपन की गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी अहमदाबाद में मौजूद था। ये जब मुलाकात हुई थी, ये बड़ी एक अच्छी मुलाकात हुई थी, बड़ा हाई प्रोफाइल डिनर था ज़का अशरफ और पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स गए थे उनके लिए, जिसमें इंडिया के भी बड़े हाई ऑफिशल्स, बीसीसीआई के हाई ऑफिशल्स मौजूद थे। और उसमें ये तय पाया गया था कि इस मुलाकात की वीडियो और तस्वीर जारी नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था और उसको बहुत सारा नेगेटिव मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा लोग। तो इसलिए ये तय पाया गया था कि इसकी कोई वीडियो और तस्वीर जो है वो जारी नहीं होगी। लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात के हवाले से अभी जो पीछे आईसीसी की दोबारा मीटिंग हुई है उसमें भी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ बात होती है बार बार कि वो दोनों ममालिक के बोर्ड जो हैं वो क्रिकेट चाहते हैं कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ हो। लेकिन हुकूमतों के दरमियान जो मामलात हैं वो जब तक हल नहीं होंगे, ये दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं हो सकती। इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होने हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने, तो होप फॉर द बेस्ट। और मुमकिन है कि ये बर्फ़ पिघले और किसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, शायकीन क्रिकेट जो पूरी दुनिया में मौजूद है इंडिया पाकिस्तान के, वो देखें। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट आप देखें कि न्यूयॉर्क में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच T20 का होगा तो वहाँ पर कितना क्रेज़ होगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया आए और पाकिस्तान इंडिया जाए तो इसका क्रेज़ ही टोटली डिफरेंट है और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होगी। तो ज़का अशरफ साहब कोशिशों में मसरूफ़ हैं, हुकूमतों पर अब डिपेंड करता है। उधर जय शाह की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है। इंडिया क्रिकेट, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, आवाम बहुत ज़्यादा इस क्रिकेट को चाहती है, देखती है, तो इसलिए दोनों बोर्ड्स निचली सतह पर चाहते हैं कि क्रिकेट हो। लेकिन जो हुकूमती सतह पर मामलात हैं वो अभी हल तलब हैं और हल होना बाकी हैं। जब तक दोनों मुल्क ममालिक की हुकूमतों की तरफ से, फॉरेन ऑफिसेस की तरफ से परमिशन नहीं मिल जाती तो ये क्रिकेट नहीं हो सकती। ताहम दोनों बोर्ड्स ये चाहते हैं और दोनों बोर्ड्स की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ हो। होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान T20 में कम से कम वो परफॉर्मेंस देगा जो पाकिस्तानी शायकीन देखकर खुश होंगे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अगले वीलॉग में मोहसिन इजाज़ भी मेरे साथ होंगे। हम पाकिस्तान के मैच के बाद वीडियो करेंगे, उसमें हम इंडिया की परफॉर्मेंस भी डीपली थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस होगी उस पर भी बात करेंगे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।